हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज क्लास को शुरू करते हैं। आज से क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में करंट का न्यूज़ बना है INS विक्रांत। जी हाँ, भारत का सबसे पहला जो है विमान वाहक पोत है जो भारत के द्वारा ही बनाया गया है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और उसके साथ अन्य जो भी इम्पोर्टेंट युद्धपोत हैं जो कि भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न आगे बनने वाला है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन चलती रहे और जल्द ही जल्द आप सिलेक्शन लें। तो रुख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के मत बैठ यूँ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा आएगा। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। माय डियर स्टूडेंट्स, बस मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है तभी आपको डिमोटिवेट हो, हतोत्साहित हो तो आप बस अपने माँ बाप का चेहरा अपनी आंखों में देख लेना, माँ बाप का नाम ले लेना, उनके बारे में सोचना। दुनिया की सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो वो हैं माँ बाप, आपके मम्मी पापा और उनके सपने। हमारे डियर स्टूडेंट, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे भारत देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत देश में कोई विमान वाहक पोत नहीं है, लेकिन वो अन्य देश द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये जो है भारत का पहला विमान वाहक पोत है जो स्वदेशी है। प्रश्न का क्या अंतर है कि इसमें प्रश्न में स्वदेशी लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि भारत ने खुद बनाया है और ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम में और ये 100% गारंटी है कि ये एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। 100% आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? INS विक्रांत के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको कि INS विक्रांत जो है वो 2 सितंबर 2022 को भारत देश में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है और ये आपको मैं बता दूं कि ये हिंद महासागर में पाकिस्तान चाइना का टक्कर लेगा। जी हाँ, पाकिस्तान चाइना का ये टक्कर लेगा और इस जो है विमान वाहक पोत से जो नल्ला पाकिस्तान है और चाइना है, एक कांपने लगे हैं, थर्राने लगे हैं भारत की इस उपलब्धि की वजह से। और ये हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी। चलिए हम लोग इसके बारे में बात करें कि ये जो है INS विक्रांत कहाँ पे बनाया गया है और किस शिपयार्ड ने बनाया है, किस कंपनी ने इसे बनाया है। जहाँ जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि ये जो है कि कब शामिल होगा। 2 सितंबर 2022 को देश में अपने शामिल होगा। और जो है आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो इसका निर्माण हुआ है वो किस कंपनी ने बनाया है, तो कोची शिपयार्ड कंपनी ने बनाया है। कौन बनाया है? कोची शिपयार्ड कंपनी जो है इसके द्वारा ये बनाया गया है। और ये जहाज़ बनाने वाली कंपनियां होती हैं तो कोची शिपयार्ड कंपनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि INS विक्रांत किसने बनाया है, तो कोची शिपयार्ड कंपनी जो कि कोची में है। कहाँ पे है? कोची में है। और जो इसका आयोजन होने वाला है INS विक्रांत से शामिल करने के लिए जो आयोजन होने वाला है उसका चीफ गेस्ट कौन है, तो याद रखिएगा कि इसका चीफ गेस्ट जो है वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं। कौन है? भारत देश के प्रधानमंत्री खुद ये चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे शामिल होंगे इस आयोजन में। और आपको ये याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ये इसकी जो है क्षमता कितनी है। जी हाँ, तो इसकी क्षमता ये है
कि इसमें 1600 लोग इसमें रह सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्रूज मिसाइलें, इन सभी सामानों के लिए, वाहक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और हिंद महासागर में ये चाइना पे कड़ी नज़र रखेगा उसकी एक्टिविटी पे, ठीक है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये कि ये जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा, तो ये जो आयोजन है वो कोच्चि में ही होगा, ठीक है। और 2 सितंबर 2022 को ये शामिल किया जाएगा। तो अब मैं आपसे बात करूँ कि जो इससे पहले वाले जो विमान वाहक पोत थे वो कौन से थे। तो इससे पहले वाले जो विमान वाहक पोत थे ओल्ड वाले, वो हैं INS विक्रमादित्य। कौन था? INS विक्रमादित्य। लेकिन ये जो है माय डियर स्टूडेंट, ये भारत का विक्रमादित्य जो है विमान वाहक पोत है, लेकिन ये भारत के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये जो है रूस के द्वारा बनाया गया, रशिया की मदद से बनाया गया है। और जो है अभी हाल ही में जो अपना INS विक्रांत जो है हिंद महासागर में हुंकार भरेगा चाइना के विरुद्ध, जिसकी वजह से नल्ला पाकिस्तान और चाइना घबराए हुए हैं, वो जो है INS विक्रांत है, जो कि भारत को द्वारा खुद बनाया गया स्वदेशी जो है विमान वाहक पोत है। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको जितने क्वेश्चन बनने थे बता दिया मैंने। अब हम बात करेंगे INS वागीर के बारे में। किसके बारे में? INS वागीर के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, जो प्रोजेक्ट 75 है, जी हाँ, प्रोजेक्ट 75 में जो है 6 जो है पनडुब्बी बनाई गई थी। उस जो 6 पनडुब्बी का जो श्रेणी है, जो क्रम है, पहले ये याद रखिए कि किस श्रेणी का है ये। तो ये जो है कालवारी श्रेणी का है, जी हाँ। कालवारी जो श्रेणी है उसका ये 5वां पनडुब्बी है। कौन सा पनडुब्बी है? 6 कालवारी जो है पनडुब्बी बनाई गई, उसका जो है 5वां जो है क्रम का जो है पनडुब्बी है। कौन? INS वागीर। जी हाँ, याद रखिएगा कि INS वागीर किस क्रम का जो है पनडुब्बी है। तो उसका श्रेणी याद रखिएगा कि ये जो कालवेरी श्रेणी है, कालवेरी क्लास है, उसका जो है ये 5वें क्रम का जो है पनडुब्बी है, जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये किसके तहत बनाया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जाएगा। यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो बनेगा ये कि प्रोजेक्ट 75 और 5वें क्रम की कालवेरी श्रेणी की 5वें क्रम की पनडुब्बी, ये प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। नेक्स्ट है आपका INS सतपुड़ा। जी हाँ, INS सतपुड़ा के बारे में बात करेंगे कि INS सतपुड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास है, उसमें शामिल होने वाला भारत की तरफ से INS सतपुड़ा है। जी हाँ, जो सबसे बड़ा जो समुद्री अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, पहले ये ध्यान रखिए। तो उसका नाम है रिम्पैक। क्या है? रिम्पैक। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सबसे बड़ा इंटरनेशनल समुद्री युद्धाभ्यास कौन सा है, तो वो है रिम्पैक। रिम्पैक मतलब होता है रिम ऑफ पैसिफिक। जी हाँ, रिम ऑफ पैसिफिक। स्पेलिंग गलत हो सकता है लेकिन बाकी चीजें सब सही है। पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में होने वाली विश्व की सबसे बड़ी समुद्री युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से कौन शामिल होता है, तो वो रहेगा आपका प्रश्न का उत्तर, वो है INS सतपुड़ा। क्या है? INS सतपुड़ा जो है वो भारत की तरफ से सबसे बड़ी युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए पार्टिसिपेट करेगा। और रिम ऑफ पैक यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन एक्सरसाइज, ठीक है। रिम ऑफ पैक एक्सरसाइज कैसी है? भारत की सबसे बड़ी युद्धाभ्यास जो समुद्री युद्धाभ्यास, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो है INS तलवार। किसके बारे में बात करेंगे? INS तलवार। जी हाँ, आपको बता दूं कि जो खाड़ी देशों में, जी हाँ, खाड़ी देशों में भारतीय जहाज़ों की जो सुरक्षा करता है वो है INS तलवार। जी हाँ, INS तलवार जो खाड़ी देशों में भारत के जहाज़ों की रक्षा करता है। खाड़ी देशों में जो भारत के जहाज़ हैं उनकी रक्षा कौन करता है?
उनकी रक्षा करता है आपका, उनकी रक्षा करेगा आपका INS तलवार। INS तलवार क्या करता है, निगरानी रखता है भारत की सभी समुद्री जहाज़ों की जो कि खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत की जहाज़ों की रक्षा करने का जो एक ऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो INS जो है तलवार के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं, INS तलवार के बारे में बात कर रहे हैं कि INS तलवार जो है ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत, कौन से ऑपरेशन है, ऑपरेशन संकल्प, याद रखिएगा, ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारत की जहाज़ों की क्या करता है, रक्षा करता है, निगरानी करता है। और यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि INS तलवार किस ऑपरेशन में शामिल है, तो ऑपरेशन संकल्प में, और उसका क्या काम है, भारत की जहाज़ों की रक्षा करना। नेक्स्ट है INS तर्कस। जी हाँ, तो INS तर्कस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो INS तर्कस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हाल ही में इसका जो है करंट का न्यूज बनता है कि ब्राज़ील में 15 अगस्त को तिरंगा फहराने वाला भारत की तरफ से ऐसा कौन सा जहाज था, वो है INS तर्कस। जी हाँ, भारत की तरफ से ब्राज़ील में 15 अगस्त को कौन तिरंगा फहराया, तो INS तर्कस। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम में कि ब्राज़ील देश में, ब्राज़ील में 15 अगस्त को कौन तिरंगा फहराया, तो INS तर्कस। जी हाँ, और आपको मैं बता दूं कि ये MPX एक्सरसाइज में, MPX एक्सरसाइज है, MPX एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है INS तर्कस। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेगा INS विक्रांत, वो वहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और आपने अच्छे तरीके से इसको अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। और ध्यान से पढ़ते रहिए और सफलता पाने के लिए पूरी कोशिश करिए, क्योंकि मेहनत करिए, मेहनत करने वाले पर सफलता जान लुटाती है। यही सफलता की सबसे बड़ी खास बात है। माँ बाप का सपना पूरा करिए, अपना सपना पूरा करिए, उनको और सबका देश का नाम रोशन करिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद,